नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 2-2 कंपनी के बारे में और दोनों ही देखा जाए तो बैंक्स है। तो दोनों ही बैंक है और आज मैं बैंकिंग के ही दोनों कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो दोनों कंपनी एक देखा जाए तो प्राइवेट बैंक है, फिर भी एक बैंक देखा जाए तो नाम से प्राइवेट है, फिर भी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। दूसरा जो बैंक है, वो भी एक प्राइवेट बैंक है और दोनों ही बैंक छोटा बैंक है। मतलब छोटा मतलब मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटा है। तो मैं आज दोनों बैंक के ऊपर डिस्कशन करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, अगर सर मुझे कोई बैंक चूज़ करना ही है, छोटे से कोई बैंक चूज़ करना है जो फ्यूचर में बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं, तो उनमें से किस बैंक को मैं चूज़ करूँ? तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो, लास्ट तक ज़रूर प्लीज़ देखिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कशन करूँगा। तो फर्स्ट जो बैंक है, उसके नाम है आईडीएफसी बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो देखा जाए तो एक पॉपुलर बैंक है, जो आईडीएफसी ग्रुप के ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। मतलब आईडीएफसी के ही एक सब्सिडरीज बैंक है। आप ध्यान से इसको देखेंगे, इस कंपनी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसका मतलब आईडीएफसी इसका पेरेंट कंपनी है। तो उसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो चलो मैं इस कंपनी के बारे में डिस्कशन आपको कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस कंपनी का 6 मंथ आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, करीबन 40% के आसपास। एक साल में 22% के आसपास खास परफॉर्मेंस दिया। 5 साल में उतना खास नहीं है, 10% के आसपास मैक्सिमम। चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिला। इसका मतलब आप कहेंगे सर शॉर्ट टर्म में ही निवेश करता तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलता, लॉन्ग टर्म में तो मुझे लॉसेस मिल गए। तो क्या इस कंपनी खाक बढ़ा होंगे? चलो मैं बाकी डिटेल्स तो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए, जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं उनमें से 8 नंबर रैंकिंग में इसका रैंक देखने को मिलता है, एज पर द मार्केट कैप के रूल्स के हिसाब से। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो 36,300 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो एकदम ठीक ठाक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। एनुअली इनकम 130 करोड़ के आसपास है, फिर भी 7.5% के आसपास कर्जा है। तो इतना बड़ा कर्जा है, करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास। तो बैंकिंग सेक्टर है, कर्जा तो लेगा ही, फिर भी कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से मुझे कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा लगा। अगर आप इस कंपनी का डेटोस मतलब सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 25% है, प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत धमाका दे चुके हैं, फिर भी इस बार का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। प्रीवियस में क्या था, चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले वो चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। पहले 5 साल में तो नेगेटिव है। कंपनी का प्रीवियस डेटा के हिसाब से कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न तो दिया, शानदार रिटर्न दिया, मगर लॉन्ग टर्म 10 साल की जर्नी में देखा जाए तो कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाया। कोविड के सिचुएशन में तो नेगेटिव तो था ही, उससे पहले 2019 में भी कंपनी लॉस किए थे। उसके बाद कंपनी रिकवरी तो किया मगर उतना खास रिकवरी नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ, अब इस दो प्रॉफिट को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो लॉस हुआ था ना, उस लॉस को अभी भी बहुत तीन मतलब 3 टाइम्स अभी भी लॉस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको वो चीज़ भी याद रखना है। तो इस कंपनी के ऊपर जो पैरामीटर्स यहाँ पे देखने को मिला है, मुझे जो पॉइंट सबसे ज़्यादा वीकनेस लगा वो है कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बहुत वीक लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्जा भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। कंपनी का देखा जाए तो पेट पैग मार्जिन नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए बाकी पैरामीटर्स ठीक ठाक है, जैसे मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक है। तो कंपनी के अभी दिखा देता हूँ कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। देखिए प्रोमोटर 40% होल्डिंग लेके रखे थे, अभी 36% है, मतलब कुछ स्टेक उन्होंने बेच दिया। एफएस ने 13% रखे थे, अभी 19% कर चुके हैं। डीएस ने 4.5% रखे थे, अभी 9% रखे हैं। पब्लिक 36% रखे थे, अभी 30% बन चुके हैं। गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी होल्डिंग है 4% के आसपास। तो इसका मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं।
अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है। मैं आपको ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके दिया, उसी ट्रेंड के अंदर देखिए कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब उसी रेंज को ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अभी भी रेंज जो बन रहा है, उस रेंज के ऊपर अगर ट्रेड होता रहे, अगर कोई भी साइड में ब्रेकआउट हुआ, अपर साइड और लोअर साइड में, तो उस साइड में एक बहुत बड़ा गिरावट और बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना है। कभी भी ब्रेकआउट लेवल मिले तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो था ये था एक कंपनी। इस कंपनी के एक पॉइंट्स मुझे जो मिसिंग हो गया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है रेशियोज। इस पॉइंट को आपको जरूर देखना है, सबसे ज़्यादा देखना है बैंकिंग के सेक्टर में। इसका एनपीए देखना है, एनपीए कितना है, 1.53 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। फिर भी इसका एनपीए जो है वो धीरे धीरे करके कंपनी कंट्रोल में लेके आए हुए है। पहले तो 1.69 1.67 रुपीज परसेंट के आसपास था। तो कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज 16% है, 9% होना चाहिए था, 16% है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। कंपनी को कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी है 4.7 रुपीज़ के आसपास। तो कंपनी में बहुत कुछ वीकनेस भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। चलो दूसरे कंपनी देख लेते हैं। दूसरी कंपनी कौन है? इसका नाम है आईडीबीआई बैंक। जो नाम में तो एक प्राइवेट बैंक है, इसका सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास ही है। गवर्नमेंट मतलब एलआईसी के पास और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो कुल मिलाकर जो होल्डिंग है इसका, आप ध्यान से देखेंगे तो 98% का होल्डिंग था। अच्छा, 94% का होल्डिंग है। उनमें से आप देखेंगे तो एलआईसी के पास कितना होल्डिंग है? 49.24%। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितना होल्डिंग है? 45.548%। इसका मतलब होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास ही है। इसके बाद पब्लिक जो माल उसको मिला वो उठा लिया। तो उसके बाद बाकी भी देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास छोटा मोटा हिस्सेदारी है, डीएसएफएस के पास भी छोटा मोटा हिस्सेदारी है। इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बता दूं, कंपनी का मार्केट कैप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी ज़्यादा है। तो इस कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आईडीएफसी बैंक से ज़्यादा है। साथ ही साथ कंपनी का कर्जा आईडीएफसी बैंक से कम है, क्योंकि वहाँ से 7% के ऊपर देखने को मिला था, यहाँ पे 5.5% 6% के आसपास देखने को मिला। कंपनी का एनुअली इनकम जो है 2550 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो अच्छा खासा इनकम भी कंपनी कर रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। तो कंपनी का देखा जाए तो एक चीज मैं बता दूं, कंपनी का एंटरप्राइजेस वैल्यूज, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। मार्केट कैप 56,000 करोड़ है, एंटरप्राइजेस वैल्यूज 27,000 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा, जहां से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है। उसी के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। अगर कंपनी का मैं प्रॉफिट एंड लॉस एक बार आपको दिखा दूं, तो एक चीज़ आप देखेंगे तो कंपनी का जितना इनकम हो रहा है, तो उसके हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी चलो ठीक ठाक है। कंपनी का सबसे एक्स्ट्रा बेनिफिट कहाँ पे मिला है? आदार्स इनकम में। कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्ट करके रखा है, उस हिसाब से कंपनी को तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है। और इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव में है। पहले 2-3 साल कंपनी लॉस करते थे, 2018 19 20 में लॉस किया, फिर से उसको रिकवरी किया, मगर जो लॉसेस किया वो बहुत ज़्यादा लॉसेस था, करीबन 14-12 हज़ार करोड़ का। और प्रॉफिट जो हो रहा है करीबन 1500-2000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने इसलिए कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। सेल्स ग्रोथ डाउन में है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी डाउन में है। तो दोनों में ही जो फिगर आउट है, दोनों में ही कुछ सेम टू सेम फिगर आउट देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक होने के कारण भी सेल्स ग्रोथ बहुत बड़ा नेगेटिव में है। कंपनी का पैग रेशियो ठीक ठाक है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज और मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक ठाक लेवल में है। तो इस कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो देखने को मिला, वो नेगेटिव में था पहले, अभी पॉजिटिव में देखने को मिला है। 2022 में फिर से नेगेटिव हो चुके हैं। तो इस कंपनी के बाकी डिटेल्स दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो आईडीबीआई बैंक का जो रेशियोज है वो आपको दिखा दूँ। तो नेट इनकम के बारे में, एनपी के बारे में बात करूँ, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी अच्छा खासा देखने को मिला, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ओबीसी प्राइवेट बैंक के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मुझे सीएजीआर परसेंटेज बहुत बेस्ट जगह पे देखने को मिला। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी अच्छा खासा लेवल में है। जितना कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कम रहेगा, जितना एनपीए कम रहेगा, जितना सीएजीआर परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, उतना ही बैंक के लिए खास होगा। तो इस पॉइंट कुछ आपको ऑब्जर्व करना होगा, इस पॉइंट कुछ आपको फाइंड आउट करना होगा, तभी आप अच्छा खासा कंपनी को ढूंढ पाएंगे। इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो इसका भी हालत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जैसे ही है। कोविड के सिचुएशन में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, क्योंकि देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक गवर्नमेंट कंपनी के जैसे है। नाम से तो प्राइवेट बैंक है, इसका सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास ही है। अगर कुछ भी डिसीजन लेना है तो वो तो गवर्नमेंट ही लेंगे ना, क्योंकि उसके पास 93% से भी ज़्यादा होल्डिंग है। तो सोचिए,
इस कंपनी का हालत फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो दोनों कंपनी के ऊपर अभी जो पॉइंट्स है, आपको मैं ज़रूर कहूँगा, दोनों ही हाई रिस्की कंपनी है। अगर आपको रिस्क लेना ही है, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप दोनों कंपनी के ऊपर स्टडी करके अगर आपको रिस्क लेना ही है, तो आप आईडीबीआई बैंक के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इस बैंक के ऊपर एक बैकअप जो ग्रुप है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे गवर्नमेंट है तो एक बैकअप फंड आपको जरूर देंगे। हाँ, आप कहेंगे सर आईडीएफसी फास्ट बैंक क्या खराब है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो टोटली प्राइवेट चलाते हैं, प्राइवेट कंपनी चलाते हैं। आईडीबीआई उसको चलाते हैं। तो उसके ऊपर फंडिंग के थोड़ा-सा प्रेशर आ सकते हैं। साथ ही साथ उसके ऊपर थोड़ा-सा वीकनेस भी देखने को मिला बहुत सारे पॉइंट्स के हिसाब से। तो एक बार आप स्टडी करना। ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। कोई आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था कि मैं आपको बोल दिया सर इस कंपनी के ऊपर निवेश कर लीजिएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आप एक बार स्टडी करिएगा, उसके बाद निवेश करने के लिए ज़रूर सोचना। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।